नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीएचएसएल की वैकेंसी के लिए। एसएससी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो पार्टिसिपेट करता है और वेट करता है वो है आपकी सिंगल वैकेंसी जिसको हम इंतजार कर रहे थे। तो सीएचएसएल की वैकेंसी कल ही अपडेट हुई है, तो जिसके बारे में सिलेबस और इसकी जो भी फुल डिटेल्स हैं उनको आज हम इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करने वाले हैं। आज से आगे की जो भी अब भर्तियां आएंगी उनसे संबंधित सभी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से साझा की जाएंगी। तो सभी लोग जुड़े रहें इस चैनल से प्रॉपर जानकारी के लिए। तो आज हम बात करते हैं सीएचएसएल में, यानी इसमें जो एलिजिबिलिटी जो आपकी होती है, एक तो हो गया एमटीएस, नेक्स्ट आपका सीएचएसएल, और जो लास्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वो है आपकी सीजीएल। तो अभी जो वैकेंसी अपडेट हुई है उसके बारे में हम बात करते हैं कि सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की लेवल की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी टोटल पोस्ट जो आई हैं वो है 3712। ठीक है, तो इसके लिए क्या डेट आपकी जो स्टार्टिंग डेट क्या है ऑनलाइन फॉर्म भरने की उसको देख लेते हैं कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हो रहा है 8/4/2024 से, कब तक चलेगा 7/5/2024 तक। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तो इसके लिए जो लास्ट डेट किस चीज की दी गई है, टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो डेट आपकी 7/5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका दिया है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, यानी दोस्तों क्या करना है कि जो आपकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो है 8/5/2024। यहाँ पर आपकी फॉर्म सबमिशन की जो डेट दे रखे हैं 7/5/2024, तो जो रजिस्ट्रेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसकी डेट 7/5 है, जबकि आपकी जो पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो होगी 8/5/2024। टाइम मेंशन किया गया है। करेक्शन की भी डेट दी गई है कि 10/5/2024 से लेकर के 10/5/2024 से आप कब तक करेक्शन कर सकते हैं, 11/5/2024 तक करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें जब भी आप फॉर्म फिल करें तो क्लियरली आप सब कुछ देख लें, फिर अपडेट करें। फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पहले आपको चेक जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल दिया है, तो टीयर 1 का जो शेड्यूल दिया है, जो इसकी जो परीक्षा की जो डेट दी गई है, तो परीक्षा इसकी कब होनी है, जून और जुलाई में। ठीक है, डेट मेंशन हो गई है क्योंकि एसएससी पहले ही अपने एग्जाम का शेड्यूल भी पहले ही बता देता है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि इसको हम जून जुलाई के हिसाब से अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो माइंड मेकअप आपको कर लेना है कि अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, इस कम टाइम में ही हमको बेहतर तैयारी करनी है। और इस प्रिपरेशन को देखते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्ट्रेटेजी बना दी गई है, तो आपको प्लेलिस्ट में इसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आप चेक करते रहिए, डे टू डे एक्टिविटीज जो होंगी अब वो प्रॉपर वे में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ जानकारियां और आपको दे दी जाएं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों एज लिमिट क्या है, सीएचएसएल में एज लिमिट बताई गई कि इसमें 18 से 27 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एज आपकी एज एलिजिबिलिटी यानी जो एज का जो आपका क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ ईयर और उनको यानी मिल जाएंगे, जैसे कि एससी एसटी को कितना मिल जाएगा, 5 इयर्स का रिजर्वेशन मिल जाएगा, ओबीसी को 3 इयर्स, और यानी कैटेगरी वाइज दिया है पीडब्ल्यूबीडी का यानी अनरिजर्व्ड का ये 10 इयर्स का है, फिर 13 इयर्स, 15 इयर्स। तो ये कैटेगरी वाइज आपको एज का क्राइटेरिया जो रहेगा रिजर्वेशन वो मिलता रहेगा। और आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे चैनल की, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। उस लिंक पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फुल डिटेल आपको फुल
डिटेल जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर कोई चीज़ आपको मिसिंग हो रही होगी तो चैनल पे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां से भी ये मिल जाएगी। नेक्स्ट दिया कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों एसएससी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वो मेंशन की गई है। ये दिया हुआ है यहाँ पर https://ssc.nic.in या https://ssc.gov.in। तो इस पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन जो फीस है वो क्या रहेगी आपकी, जैसे कि बताया गया कि जो आपके यानी मेल और फीमेल का जो चार्जेस का हो गया, तो उनके लिए 100 रुपीज रखा गया। किसके लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। लेकिन इसमें भी कैटेगरी वाइज ही सभी को रखा गया है। जो महिलाएं हैं, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, यानी जो महिलाओं की फीस की अगर बात की जाए तो इनके लिए 0 फीस रखी गई है, इसमें उनको कोई फी नहीं पड़नी है। जो फिजिकली चैलेंज्ड यानी आपके जो जो लोग इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनको भी कोई पे नहीं करना है। पेमेंट का मोड क्या रहेगा, आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू किसके द्वारा, जैसे गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन का जो अभी बहुत सारे ऐप जो लॉन्च किए हैं, जैसे भीम यूपीआई नेट बैंकिंग हो गया, या इसके अलावा आप वीजा या मास्टर कार्ड के थ्रू आप अपने या रुपी कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स अप टू, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो फीस होगी वो आपकी ऑनलाइन की लास्ट डेट जो होगी वो क्या है 8/5/2024, जबकि रजिस्ट्रेशन करने की 7/5/2024 है। तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा फीस पेमेंट के लिए। लेकिन लास्ट के लिए आप बिल्कुल ना बैठे, आप फॉर्म की डेट स्टार्ट होते ही तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अब आइए देख लेते हैं इसमें स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, यानी जो टीयर 1 होगा उसमें आपको जो सिलेबस की बात की जाए तो जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करनी है, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको हमको देखते हुए तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर जैसा कि दे रखा है कि पार्ट 1, 2, 3 और 4, तो सब्जेक्ट नॉट इन सीक्वेंस, नोट इन सीक्वेंस पहला क्या दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, है ना। तो इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, चारों को 25 25 25 25 के सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो पहले आपके क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और यहाँ पर इनकी मार्किंग की बात की गई है ना। तो ये टाइम ड्यूरेशन इसमें कितना रहेगा, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि वहां पर हमको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। तो 16 मिनट्स, जो जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बच्चों के लिए 16 मिनट्स का ही टाइम दिया जाएगा, यानी 1 आवर ही रहेगा। और बाकी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 80 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, जिनके साथ कुछ समस्या है, मतलब फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, वैसे भी हर एक, मतलब चाहे वो एज की बात करें हम, चाहे टाइम की बात करें या फी की बात करें, सभी में उनको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यानी यहाँ तक जो ये डिटेल थी वो थी आपकी एसएससी से यानी सीएचएसएल से रिलेटेड, ये जो वैकेंसी आपकी आई है उससे अपडेट। इस वैकेंसी के लिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि पूरे साल बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। बहुत ही अच्छी भर्ती है, तो इसके लिए आप देरी ना करें, तुरंत अपना आप रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। और आपको अब रेगुलर क्लासेस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीएचएसएल की प्लेलिस्ट को ओपन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं अपनी आगे की जानकारी के लिए।